नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। अपने क्षेत्र की टॉप खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप लोग देख रहे हैं के मास न्यूज। आज इस वक्त हम लोग आजमगढ़ जिले के गोसाई के बाजार में ही उपस्थित हैं। आपको बताने का प्रयास करेंगे जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर अमित शाह ने बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणियां की हैं, जो जिस प्रकार उनका नाम को लेकर के उन्होंने नाम को बोलने में जो दृढ़ता दिखाई है, या फिर जिस प्रकार उन्होंने नाम को लेकर के उनके नाम को लेकर के बार बार कहा कि जितना अगर आप इनका नाम लेते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का, अगर आप भगवान का नाम लेते हो शायद आपको स्वर्ग नसीब होता। इन्हीं सब बातों को लेकर के आइए हमारे साथ एक लोग जुड़े हैं और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मंगेश भारती आदर्श जी। आप हमें ये बताइए कि ये जो अमित शाह जी के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को लेकर के जो बोला गया है, जिस प्रकार कि अगर वो उनका नाम जिस प्रकार वो लोग ले रहे हैं, समाज में लोग दबे कुचले लोग या फिर सभी लोग जिस प्रकार उनका नाम ले रहे हैं, अगर वो भगवान का नाम लेते तो कहीं ना कहीं उनको स्वर्ग नसीब होता। इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं जी कि माननीय अमित शाह जी का जो बयान आया है यह बहुत निंदनीय और घृणा कह लीजिए कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। और उन्होंने भरी संसद में यह बात बोला कि आप अम्बेडकर 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 कहने से अच्छा अगर आप भगवान भगवान किए होते तो आपको सातों जन्म स्वर्ग नसीब होता। तो मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों को हम लोग जैसे है वही रहने दीजिए। आपका स्वर्ग आपको मुबारक हो। हमारे अम्बेडकर हैं, अम्बेडकर हमारे लिए विचारधारा है, अम्बेडकर हमारे लिए सब कुछ है। अम्बेडकर नहीं होते तो आज मैं भी नहीं होता, आप लोग भी नहीं होते। और आपके हाथों में जो माइक है ना जी, ये बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बदौलत है। और सबसे बड़ी बात बता दूं, अगर अमित शाह आज रक्षा मंत्री कह लीजिए, सांसद विधायक जितने भी लोग बने हैं वो बाबा साहब के संविधान की बदौलत बने हैं। जैसे ही ये लोग संसद में चुन करके जाते हैं, सबसे पहले शपथ बाबा साहब की ली जाती है जी। और आज अगर वो उन्होंने ऐसी बात बोला है तो उन्हें संसद में माफी मांगनी चाहिए, भारत के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। तो अभी ये जो तमाम बयान खुल के आ रहे हैं, लोग जैसे कि भीम आर्मी के लोग रोड पे उतर गए हैं इस मामले को लेकर के, तो क्या कहना चाहेंगे? ये एक कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है और ये लोग क्या कुछ अलग करने वाले हैं या फिर कुछ ऐसे ही कुछ इनके अंदर कुछ चल रही भावना है? नहीं, देखिए, बीजेपी एंड कंपनी के लोग जब हमारे बहुजनों को कहीं ना कहीं गर्त में डालने का काम किया या इनके विरोध में कोई मान लीजिए काम करने वाले हैं, ये कोई ना कोई एक मुद्दा खड़ा कर देते हैं ये सब। तो हमारे बहुजनों को भी मैं चेतावनी के तौर पर कहना चाहूंगा कि हमारा जो बहुजन समाज है ये अभी बहुत सतर्क रहे, क्योंकि जब बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने जब कोई बड़ा मुद्दा छेड़ा है तब तक बहुजनों के खिलाफ कोई ना कोई काम ये सब कर लिए हैं। इसलिए हमारा जो बहुजन समाज है हर कार्य को देखते हुए सतर्कता भी बरते। रह गई बात बाबा साहब की, तो बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया है। क्योंकि मैं मानता हूं अगर स्वर्ग होता तो आज स्वर्ग पर उन्हीं लोगों का कब्जा होता। हम 85% हमको स्वर्ग चाहिए ही नहीं। जो 15% के लोग हैं उनको स्वर्ग उनका मुबारक हो, वो लोग जाए स्वर्ग में। मैं तो लोगों से पूछता हूँ, भाई जिंदा आदमी जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, तो स्वर्ग है कहाँ? चलो, ये तो मानसिकता मतलब सबके अलग अलग है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बाबा साहब को लेकर के अगर जिस प्रकार ये लोग आगे ला रहे हैं उनकी बातों को लेकर के, और मैं जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि सोशल मीडिया के थ्रू और बड़े बड़े चैनल के थ्रू कि ये लोग अब ऐसा भी मैंने देखा कि जब वहां पे संसद के बाहर जब ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे बाबा साहब को लेकर के, तो वहां पे दो लोग आपस में एक दूसरे को दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि या फिर वो सही में मतलब इस चीज को रख रहे थे कि हम बाबा साहब को ज्यादा मानते हैं। इसी पे नहीं, देखिए क्या है ना, ये पार्टियां हैं, ये सही में पार्टियां, सुन लीजिए, राजनीतिक पार्टियां हैं। सब लोग कोई भी हो, सबको बाबा साहब का नाम लेकर के लोग लाभ ले रहे हैं। अभी जो सामने चुनाव हुआ उसमें बाबा साहब का नाम ही लिया गया। लोग संविधान बचाने का काम कर रहे थे उस समय। हमारा जो बहुजन समाज है वो बहुजन समाज इतना जल्दी भटक जाता है, लेकिन आज उनके समझ में आ गया है कि हमारे बाबा साहब को अगर किसी ने कुछ भी कहा तो हम सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, संसद तक चलेंगे। इसलिए बाबा साहब पर उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी की है इसके लिए मैं बार बार कहूंगा कि वह माफी मांगे लोगों से,
तब जाकर के इस कार्य का निवारण होगा, अन्यथा लोग सड़कों पर तो उतर ही रहे हैं। आने वाले 2-4 दिनों में और समझ लीजिए स्थितियां बद से बदतर होंगी। चलिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर अपने आप को लेकर अगर वो माफी नहीं मांगते हैं या फिर वो समाज के बीच जाकर के या फिर वहीं से अगर कुछ नहीं ऐसा करते हैं तो और भी कुछ बड़ा आंदोलन हो सकता है। नहीं, कहने का मतलब यह है कि अगर संसद में रह करके आप जिससे पूरा देश चलता है, बाबा साहब डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया भारत का संविधान, इस संविधान के ही बदौलत, इस बाबा साहब के संविधान के बदौलत आप संसद चला पा रहे हैं। इस देश का कानून है ये, इस कानून के तहत आप पूरा देश चला रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप बाबा साहब को अभद्र टिप्पणी बोलेंगे या बाबा साहब की तुलना भगवान से करेंगे। हम लोग तो ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए अब ये जो लोग पार्टियां हैं बाबा साहब के नाम पर केवल राजनीति कर रही हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा हमारा जो बहुजन समाज है, हमारे बहुजन समाज को एकजुट होने की जरूरत है। 85% अगर एक साथ आता है, एक मंच पर आता है, तब आने वाले समय में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। नहीं तो आज अभी बाबा साहब को लोग ऐसे कह रहे हैं, आने वाले समय में कुछ ना कुछ कहेंगे लोग। और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो लोग बाबा साहब को मानती हैं, बाबा साहब के संविधान पर चलने का काम करती हैं, आज वह पार्टियां सब लोग सड़क पर उतरी हैं, जो सामने दिख रहा है। लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं अमित शाह एक गृह मंत्री होकर के उन्होंने जो भी उनकी 11 सेकंड की जो क्लिप सोशल मीडिया के थ्रू वायरल हो रही है, उसमें जो भी उन्होंने कहा है, जिस प्रकार कहा है, वो कैसा है और उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए के मास न्यूज के साथ।